परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2842 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 पद 16 और 17। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? जब संसार के लोग कहते हैं पहाड़ों और चट्टानों से कि हम पर गिर पड़ो और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, यह हमें सूचना देता है कि इन घटनाएं होते समय संसार के लोग ये समझने लगे कि इन सभी भयानक घटनाएं जो पृथ्वी पर हो रही हैं किसके कारण हो रही है। वे समझने लगे कि ये सब परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह के कारण, जिन्होंने मानव जाति को उद्धार के लिए खुद को बलि किया था, वे उन्हें इनकार करने के कारण धरती पर हो रही है। इसलिए वे पहाड़ों और चट्टानों से कह रहे हैं कि मेमने के प्रकोप से उन्हें छिपा लें। 17वीं पद में उपयोग किया गया उनके प्रकोप का भयानक दिन नामक वाक्यांश वचन में खास करके पुराना नियम में बार बार देखने वाला प्रभु का दिन अथवा द डे ऑफ द लॉर्ड करके प्रयोग का स्मरण दिलाता है। निम्न वाक्यांश पुराना नियम में 8 अलग अलग लेखकों के द्वारा कम से कम 19 बार उपयोग किए हुए आप देख सकते हैं। उदाहरण के लिए यशायाह 2:12, यहेजकेल 13:5, योएल 1:15, आमोस 5:18, ओबदिया 15, जफनिया 1:7, जकरिया 14:1, मलाकी 4:5 इत्यादि बाइबल में सूचित किए गए यहोवा का दिन या प्रभु का दिन इत्यादि वाक्यांश केवल भविष्य का कोई दिन को ही सूचित नहीं करता है, बल्कि न्याय करने के लिए परमेश्वर के द्वारा निर्धारित कोई खास दिन को सूचित करता है। यह इस्राएल के ऊपर या कोई अन्य देश पर या पूरे संसार पर होने वाला परमेश्वर का न्याय का दंड को सूचित करता है। प्रभु का दिन अथवा द डे ऑफ द लॉर्ड करके वाक्यांश का कोई काल क्रमबद्ध अथवा क्रोनोलॉजिकल समय नहीं है, परंतु कोई ऐसा सार्वजनिक समय जो परमेश्वर का न्याय और श्राप उंडेलने हेतु निर्धारित है। ये एक ऐसा समय होगा जब परमेश्वर अपना स्वभाव का वास्तविक प्रदर्शन करता है। ये एक ऐसा समय होगा जब परमेश्वर के वैरी उनके सामर्थ्य, प्रभाव तथा पवित्रता को देखकर डर से कांपने लगेंगे। प्रभु का दिन करके वाक्यांश का कोई भविष्यकालीन घटना से सीधा संबंध नहीं है। जैसे मैंने पूर्व में कहा, बाइबल में इस वाक्यांश का उपयोग इतिहास के अलग अलग समयों में पापी संसार पर परमेश्वर के प्रकोप उंडेलने हेतु परमेश्वर के द्वारा निर्धारित खास समय को सूचित करता है। जैसे यहेजकेल 13:5 में बाबिलोन यरूशलेम पर कब्जा करने की भविष्यवाणी को हम देखते हैं। थोड़ा सा और स्पष्टता के साथ बताऊं तो आसन्न भावी में होने वाला कोई ऐसा समय जहां परमेश्वर अपना प्रकोप परमेश्वर के विरुद्ध चलने वालों पर बरसने हेतु निर्धारित किया है, उसे प्रभु का दिन या यहोवा का दिन आदि वाक्यांश से परिचय कराए गए हैं। जब हम वचन में देखते हैं तो ये स्पष्ट हो जाता है कि अक्सर प्रभु का दिन भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित समय रहता है। योएल अध्याय 2:1-11, 2:31, 3:16 आदि पढ़िएगा। प्रारंभ में पढ़ी गई पदों में निम्न प्रकार महासंकट काल को मेमने का प्रकोप का भयानक दिन करके समझाया गया है, क्योंकि संपूर्ण धरती पर परमेश्वर के प्रकोप बरसाए जाने वाला एक समय होगा महासंकट काल, और उन दिनों का भयानकता को
पद 17 में इस प्रकार समझाया गया है, उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, आप कौन ठहर सकता है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन यहाँ समाप्त कर रहा हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।